हेलो, आई एम निखत खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 मंथ प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया एंड डॉक्टर जैस्मिन सिल्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की। तो यहाँ पे उससे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया। डॉक्टर तालिब सिल्वे के अंडर उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं हूँ सुल्तान मोहम्मद। आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। बने रहिए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि जैसा आपको पता होगा कि MIM उमरा की तरफ से एक ऐलान हुआ है कि हम लोग 13 तारीख से टोरेंट पावर के जुल्म के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल करेंगे। तो उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताई नहीं थी। आज हम यानी ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शाहीन बाग जहाँ पर हमारे शहर में बैठा था वहाँ पर मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 13 तारीख से हम लोग 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और उसके जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। कौन कौन सी मांगों को लेकर है? देखिए हमारी टोटल मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस बार मुख्य मांग जो है वो 7 मांगों को बनाया है। आपने हमारा हैंडबिल देखा होगा। हमने पहली मांग जो रखी है कि शिल मुमरा कलवा में जो इसका टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रद्द करें, क्योंकि आवाम इससे खुश नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो PD बकाया बता करके जो टोरेंट यहाँ पैसा वसूली कर रही है उसे रोका जाए। तीसरा, जो MSEDCL के वक्त जो अधिकारियों ने PD की थी, आज शहर से PD का पैसा है ना वसूला ना जाए, वो पहले अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाई जाए और वो दोषी पाए जाते तो उन पे केस बनाया जाए। हमारी चौथी मांग थी कि कस्टमर की मर्जी के बिना, आपने देखा होगा कि टोरेंट जगह जगह पे मीटर बदल रहा है, कंज्यूमर नहीं बदलना चाहता तब भी बदल रहा है, तो कंज्यूमर की मर्जी के बिना टोरेंट जो मीटर बदल रहा है वो बंद कर दिया जाए। तो हमारी 5वीं मांग है, अब तक जितने ग्राहकों के मीटर बदली किए गए हैं, आपने देखा हर ग्राहक, हर कंज्यूमर मीटर बदलने के बाद रो रहा है कि हमारा यानी बिल बढ़कर आ रहा है और हमारा यानी जो यूनिट है बहुत फास्ट तेज़ी से गिर रहा है। तो जितने मीटर बदली गए उन सबको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनको अभी तक किसी को भी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमारा छठा, जो ग्राहकों से के पास बिजली मीटर नहीं थे तो तत्काल उनको मीटर दिए जाए। जिनको यानी पहले से मीटर नहीं थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि यानी ये लोग मीटर नहीं लगाए थे, ऐसे बहुत से, अगर टोरेंट के पास कुछ है तो उनको पहले मीटर दिए जाए। और 7वां पॉइंट हमारा जो बिजली ग्राहकों से यानी PD की वसूली अब तक की गई है जो ना हक है, क्योंकि आपने 90s का पैसा वसूला है। जो गरीब ने घर लिया 2002 में, उसके बाद 2005 में फिर घर बिका, अब 2012 से जो रह रहा है उससे आप पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा रिटर्न किया जाए। क्या आप बाप का पैसा बेटे से नहीं वसूल सकते? ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो यानी जानने वाले भी नहीं, बस रूम एक के बाद दूसरे ने, दूसरे के बाद तीसरे ने खरीदा। कब तक की रहेगी ये आपकी भूख हड़ताल? देखिए ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल करेंगे। ये देखिए आप, ये मैंने अभी फ़िलहाल वो एक कोर्ट के ऑर्डर में से वो एक्ट को आपको बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी आपको भी दे देता हूँ थोड़ा टाइम, मैं अंदर ड्रॉअर में रखा हुआ है नीचे। ये कोर्ट का है, उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 56/2 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून है 2003 का, जिसमें ऐसा नहीं है PD की बात नहीं, उसमें यह बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता, अगर कंज्यूमर को 2 साल तक कांटेक्ट नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं करता उस मामलात में, तो वो उससे बकाया नहीं वसूल सकता, जबकि उसको नई लाइन देना है, उसकी लाइन बंद नहीं करना, उसको लाइन चालू करना है। तो ये वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमको पता है कि ये इतना पैसा, सुनो, इतने भ्रष्ट नेताओं के पास नहीं, आप बोल रहे थे, बोलिए, सवाल होने पहले। एक तरफ आप रद्द करने की मांग कर रहे, दूसरी तरफ उसी कंपनी से आप तमाम सुविधाएं भी देने की बात कर रहे। सुविधा उसी कंपनी से देने की बात नहीं कर रहे, जब तक उसको रद्द नहीं करते। अगर अभी हम लोग ये बात करते और कोई अधिकारी हमको आके बोलता है कि भाई नीचे की 6 मांग पूरी कर देते, 7वीं के लिए बहुत बड़ा फैसला है, वो कैबिनेट बैठना पड़ेगा। सुनो, मेरे को कंप्लीट करना, मेरी बात सुनो ना, पहली मांग पूरी होनी, मेरी बात सुनो ना। कैबिनेट बैठेगा और ये होगा वो होगा नहीं, इसमें से 7 मांग में से जो भी मांग हमारी है वो सब पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। और टोरेंट अगर उस वक्त नहीं हटता, तो जब तक टोरेंट इस शहर में रहता, जब तक ये सब चीज़ों पे रहे, हम तो वहाँ पर हमारा फॉर्म भी भर रहे, जो हम फॉर्म घर घर जाके भर रहे थे। हम बोले ना कि वहाँ आके भरे, हमको देरी हो रही फॉर्म भरने में, घर बिल्डिंग चढ़कर भरने में, तो वहाँ पर हम कंज्यूमर्स को बुला रहे, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे इंशाल्लाह। हम कोर्ट से इसको रद्द करेंगे। अगर हमारी वहाँ मांगनी नहीं पूरी की गई तो हम कोर्ट से रद्द करेंगे। कोर्ट गए क्या अब तक टोरेंट के मामले में?
अभी पहले फॉर्म तो बने, तो कोर्ट से हमने नोटिस वगैरह दिया है, सुनो ना, नोटिस वगैरह दिया है हम लोगों ने। और आप इस चीज़ को समझिए कि एक इंडिविजुअल कोर्ट जाके कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से हमने वो फॉर्म डिज़ाइन किया है और हम लोगों का कंसेंट ले रहे हैं। हमारे को जब पूरी तरीके से कंसेंट मिल जाएगा, हमको 50,000 कंसेंट मिल जाएंगे, तो हम उनके भी आप पे PIL दाखिल करेंगे। आपको कंपनी के पास कोई भी टेक्निकल पॉइंट चाहिए, आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है क्या? देखिए, टेक्निकल पॉइंट चाहिए, आप टेक्निकल आधार पे उसको, मेरे को कोर्ट बोलेगा ठीक है हम इसको सुधारने बोलते, और हमको पब्लिक का कंसल्ट चाहिए कि हमको ये चाहिए ही नहीं यहाँ पर, तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंस है। टेक्निकल पॉइंट तो मैं अभी आपको इतने गिना रहा हूँ, मैं उसके पॉइंट बता रहा हूँ। सर्वे किए थे जी, घर घर जाकर फॉर्म दे रहे थे, कितने फॉर्म सबमिट किए आपने? 12,000 फॉर्म भरे हमारे वो पास। सब लेके जाइए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? 12,000 से कुछ नहीं होगा, सुनिए आपको समझ रहा नहीं, 3 लाख कंज्यूमर है, उनके 3.5 लाख। तो आपने क्यों रोक दिया फिर? रोका नहीं, फॉर्म भर रहे, आप पूरा बोलने देंगे तो समझेगा ना आपको। आप सुनिए, हम लोग घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं, हमने सोचा था कि 2 महीने में शायद हम पूरे कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे, या एटलीस्ट हम 50,000 कंज्यूमर कर लेंगे। लेकिन जब हम घर जाते हैं ना, तो एक कंज्यूमर एक फॉर्म भरने के लिए 2 दिन लेता है, हमसे फॉर्म लेता है, हमको बोलता है कि भाई मैं भर के आपको देता हूँ, क्योंकि हम उनके हैंडराइटिंग में भर के ले रहे, तो उसमें 2 दिन टूट जा रहा है हमारा। इस वजह से अभी सिर्फ 10,000 12,000 का हमारे वो हुए। तो हमने ये सोचा कि भाई ये जब तक हमारा फॉर्म पूरा होगा, जो अभी आपका जवाब पूरा सुनिए, अब जो फॉर्म पूरा होगा तब तक यानी हम लोग इसकी मनमानी तो नहीं कर सकते। इस तरह तो ये पूरे मीटर्स बदल देगा, लोगों पे केसेस बना देगा, PD वसूली करेगा जबरन, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमने ये भूख हड़ताल रखी कि हमारा फॉर्म तो साथों साथ चलता रहेगा, हम इसको कोर्ट की लड़ाई लेके जाएंगे कोर्ट में, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जाते, जब तक इसके हाथ पैर तो थोड़ा रुका दे, नहीं तो ये तो पता चला जब तक क्या फ़ायदा, हम कोर्ट पहुँचे तक पता चला यहाँ पर लोगों के पूरे मीटर बदल के उनसे बिल ज़बरदस्त वसूल रहा है, PD ज़बरदस्ती वसूल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने ये भूख हड़ताल छेड़ी। लेकिन ये भी तो देखा गया कि किसी भी तरह के आंदोलन का टोरेंट पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे पता नहीं वो जितने आंदोलन क्या हो रहे या जो भी हो रहे, हम लोगों का टोरेंट, अभी मैं भूख हड़ताल पे बैठा भी नहीं हूँ। कल टोरेंट ने मुझे लेटर भेजा है, उनके लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि भाई मैं मंडे से वहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आप वहाँ पर आके पब्लिक में मुझसे बात करिए। अब देखिए, टोरेंट ने मुझे लेटर दिया है, मैं आपको वो लेटर का ज़ेरॉक्स दिखाता हूँ। ये टोरेंट ने मुझे कल लेटर भेजा है। टोरेंट उसमें मुझे लिख कर दे रहा है कि मैं किसी का मीटर जबरन नहीं बदल रहे, हम लोग पहले उनको लेटर दे रहे हैं, फिर उनके कंसर्ट से बदल रहे हैं। अभी आप बताइए कि ये सच है क्या टोरेंट, यानी अगर मैं नहीं कंज्यूमर नहीं लगाना चाहता तो क्या टोरेंट नहीं मीटर बदल रहा है? टोरेंट जबरन मीटर बदल रहा है, मुझे वो लिख कर दे रहा है। इसके लिए मैं उसको पब्लिक के बीच में बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद टोरेंट लिख रहा है PD है, जो PD का पैसा हम लोग वसूल रहे वो हम बराबर वसूल रहे। आप मुझे बताओ, मेरे पास PD की माहिती आगे पड़ी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था। 1 मिनट, ये मेरे को महावितरण लिख कर देता है, ये देखो ये महावितरण लिख कर देता है। मेरा भूख हड़ताल बैठने का सबसे मेन रीज़न ये है, ये महावितरण से आई माहिती है। वो महावितरण मुझे लिख कर देता है 398 करोड़, यानी 400 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ कम, 400 करोड़ ही पकड़िए आप, 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी है हमारे पे, सिर्फ उमरा शहर नहीं पूरे उस पे डिवीज़न में। उसमें से उसने पहले बाइफरकेट करके जब पूछा तो उसने अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वर्बली मुझे अपने जो अधिकारी थोड़ा बहुत बात कर लेते उनसे पता चला है कि कुछ 350 करोड़ मुमरा पे। तो आप मुझे बताया कि 350 करोड़ के लिए मैं अगर वो फॉर्म भरते तक का इंतजार करूँगा तो कितने लोग आज यानी परेशान है, कितने लोगों पे केसेस बन गए। ये ज़बरदस्ती का पैसा। अच्छा, 398 करोड़ हुआ कैसे? ये तो करने वाला उनका कोई अधिकारी था, PD तो हमारा कंज्यूमर जाके नहीं कर रहा था ना, PD करने। तो हमारी मांग ये कि PD जिसके कार्यकाल में हुई जो अधिकारी के, उस पर केस बनाओ पहले। आज सुबह में एक केस आया कि 91 का PD उससे मांगने आए टोरेंट वाले, कल बोले कि अगर तुम PD नहीं भरोगे तो हम तुम्हारा यानी मीटर नहीं देंगे तुम्हारे को, जबकि उसका 1991 का PD बता रहे उसको, और उसने घर खरीदा है अभी 2015 में। तो आप बताएं, 91 में जो रहता था, जिसने PD किया, उस वक्त के अधिकारी ने PD करवाया, उसके बाद उसको मीटर क्यों दिया गया? अब ये टोरेंट का मीटर अप्लाई करा कि भाई मेरे को टोरेंट का मीटर दो, तो उसको बोला जा रहा है कि नया घर लेने का कि नहीं तुम्हारे को यानी वो PD भरना पड़ेगा। तो क्यों भरेगा वो PD? 91 का PD ये बंदा क्यों भरेगा? सर भाई, ये जो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं, क्या पुलिस ने परमिशन दी है आप लोगों को? देखिए, कोई भी आंदोलन की परमिशन नहीं होती है। हमने वहाँ पर उनको इंटीमेट कर दिया है। 1 तारीख से जावेद भाई ने उनको लेटर दिया था कि हम लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पे। मैंने यानी 4 दिन पहले उनको लेटर दिया है, ये मेरा लेटर है, और मैंने सभी संबंधित विभाग को दिया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। जावेद भाई का लेटर बताओ, 1 तारीख को जावेद भाई ने लेटर दिया है और सभी विभाग को दिया है। हमने परमिशन मांगी थी पंडाल की, अगर हमको पंडाल की परमिशन नहीं होगी, हमको कोई इश्यू नहीं, हम जमीन पे बैठेंगे। पंडाल का है। इससे पहले भी 3 दिन की भूख हड़ताल आप लोगों के द्वारा की गई थी, तो उस वक्त भूख हड़ताल क्यों खत्म की गई थी? देखिए, उस वक्त हमारी मांगनी पूरी कर दी गई थी।
हमको आश्वासन दिया गया था। आपको याद होगा तो 2019 के फरवरी के फर्स्ट वीक में टोरंट शहर में आने वाला था। जब हमको मालूम पड़ा मीम उम्रे करके बैनर पे टोटल 17 लोग बैठे, उसमें से 14 लोग हमारी MIM टीम के थे। हम लोगों ने भूख हड़ताल की। उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर थे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा मंत्री के, वहाँ से वो पॉलिसी मेकर हमारे पास आए तीसरे दिन। उन्होंने हमसे बात की, हमको आश्वासन दिया कि हम टोरंट को नहीं आने देंगे और जब भी टोरंट आनी होगी तो हम पहले पब्लिक मीटिंग रखेंगे। आप लोग से पहले पूछा जाएगा, आप या मुमरा के लोगों से पूछा जाएगा और जो जो विरोध में उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग यानी टोरंट को आने देंगे। लेकिन हुआ यूँ कि वो थी उस टाइम की जो मौजूदा सरकार थी, उससे आए थे। 2019 में असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शन में सरकार बदली, महाविकास आघाड़ी यानी पावर में आई। वो हमारे यहाँ के जो MLA थे वो उसके मंत्री भी बने, वो सरकार में गए और उन्होंने कहीं ना कहीं वो सरकार को मैनेज करके रात को टोरंट को रातों रात यहाँ पर 28 फरवरी की रात को 12 बजे टोरंट को शहर में ला दिया। सबको नज़रबंद करके, जितने लोग विरोध में थे 17 जो हम बैठे थे, हमारे अलावा भी जो एहतजाज कर रहे थे कि टोरंट नहीं आना चाहिए, सबको पुलिस ने घरों पे नज़रबंद करा था। इवन मेरे घर के ऊपर भी छावनी बना के मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इस तरीके से टोरंट को रातों रात लाया गया। देखो ये देश है ना, आंदोलन पे ही बसा है। जो अंग्रेज़ थे ना, वो टोरंट तो उनकी कुछ भी नहीं लगती उनके सामने। लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने हमको ये मार्ग दिखाया है। उन्होंने इसके ज़रिए, सत्याग्रह के जरिए, ऐसे भूख हड़ताल और ऐसे आंदोलनों के जरिए ही उसे यहाँ से खदेड़ के वापस कराए। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं होगा? भाई परेशानी तो सबकी है और अभी हाल ही में शमीम खान साहब ने ऐलान किया था कि बड़ा आंदोलन करेंगे, वो जिसको आना है साथ में आ जाए। तो फिर भी अलग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए कि परेशानी तो सबकी है ना टोरंट। मेरी बात सुनिए ना, टोरंट सबकी परेशानी है, लेकिन NCP तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में थी। अब जब उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है, तब NCP ये बात करिए आप। और NCP की कौन सी बात का भरोसा करते हो आप? NCP यहाँ पर अभी टोरंट को अपना विरोधक बता रही है। उसी तरीके से वो बोलती थी भाजपा हमारे विरोधक है। अभी नागालैंड में क्या हुआ? सरकार उनकी बन रही थी वहाँ पर भाजपा की, फिर भी ये समर्थन देके गए ना, तो जबरदस्ती अपने साथ। नहीं, मैंने तो ऐलान किया है भाई कि इस शहर से जो मेरी यानी भूख हड़ताल में अपना समर्थन देना चाहे, आना चाहे, वो आ सकता है, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ नाटक कर रहे। हमारे जो उनके टोरंट के साथ थे और अभी नाटक करे, जिन्होंने टोरंट को शहर में लाया कमीशन के चलते, वो लोग ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग उनका समर्थन नहीं लेंगे। ना हमको उनकी एक्टिंग करना है, ना उनकी हाजिरी देखना है हमारे धरने पे, ना फांसी लगाते हुए देखना है, ना वो रोना चिल्लाना ज़बरदस्ती का देखना है। ये एकदम क्लीन हमारा जो है भूख हड़ताल होगी। हमारी मांगी जो है सरकार से रखी जाएगी और हम बैठेंगे वहाँ। हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे ही नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हम भूख हड़ताल, बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठ क्यों रहे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यानी वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो आंदोलन है, हमारा भूख हड़ताल है, वो मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में कर रहे हैं। आवाम से हम मदद चाहेंगे कि आपके जो फॉर्म्स हम आपके घरों तक नहीं पहुँचा पा रहे, नहीं भरने आ पा रहे, आप वहाँ पर आके वो फॉर्म्स भरिए। आपकी जो कंप्लेंट्स है, जो शिकायत है टोरंट के विरुद्ध, वो करिए और हमारा साथ दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि आवाम को इसमें साथ में आना होगा। हमारी पूरी टीम बैठना चाहती है, लेकिन अभी जैसे शाह आलम भाई है, जावेद भाई है, या अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ पर जो सरकारों के पास जो वो विभागों में है, वहाँ पर भी तो पत्र व्यवहार चालू रहेगा ना इनका, भागदौड़ इनकी मीटिंग है वहाँ पर भी चालू रहेगी, और भी बाकी काम है हमारी टीम है, वहाँ पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट में रहेगा, कोई आने आगे पीछे कुछ वो हरकत ना हो उसके लिए। तो सब इस तरीके से डिवाइड करके, और 5 लोग देखो जिसमें मैं भूख हड़ताल पे हूँ, हमारे जो लिसान अंसारी भाई है वो है, शोएब डोंगरे है, नासिर भाई है और मुशीर भाई है, और भी लोग बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने हमारे 5 लोग शुरू करेंगे, उसके बाद दोपहर से कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग दूसरे दिन जुड़ेंगे, कुछ शहर से जुड़ना चाहेंगे, कोई दूसरा कहीं और से जुड़ना चाहेगा वो बाद में जुड़ेंगे, लेकिन ये 5 लोग स्टार्ट से बैठेंगे। कि आप जैसे फॉर्म वगैरह भरने के लिए दे रहे हैं, अभी आपने बताया पब्लिक को तो 2 दिन लग जाता है, ऐसी क्या बात है? पब्लिक समझ नहीं पा रही, आप समझा नहीं पा रहे? देखिए कि फॉर्म भरने में पूरी टीम हमारी जाती है। आप वो फॉर्म को समझिए, यहाँ की पब्लिक बहुत इनोसेंट है जी। ज़्यादा इनोसेंट पब्लिक को यानी समझाने में बहुत देरी होती, फिर उनके बाद उनको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर अहलियाँ घर पे रहती है, आदमी शौहर लोग काम पे रहते, तो मेरे शौहर आएंगे तो मैं आपको भाई कल फॉर्म भर के देती हूँ, इस वजह से दिन लग जाते हैं। ये टोरेंट पावर जो है, जो कंपनियां हैं, उनको तो मालूम है कौन से अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं ज़बरदस्ती ये लादा जा रहा है पब्लिक पे? बेशक ज़बरदस्ती लादा जा रहा है। जो पीडी की वसूली जो 400 करोड़ मैंने आपको बताया, वो हमारे लोग क्यों भरेंगे? आप वो अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जो अधिकारियों ने इसको यानी शहर पे पीडी करवाया? पीडी तो कोई कंज्यूमर आके आपके ऑफिस में बैठ के नहीं करता था, उसके बाद उसको दूसरे मीटर दिए गए, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई? और पीडी, एक सबसे अहम सवाल जो है मेरा, आप इसको समझिए कि पीडी टोरेंट ही क्यों वसूल कर रहा है?
अगर 91 का बकाया है तो 2019 तक तो MSEDCL थी, तो MSEDCL ने इस दौरान क्यों ये पैसा वसूलने की कोशिश नहीं करी? क्यों नहीं करी MSEDCL ने? क्योंकि वो जानते थे कि उनके अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार कर रहे, इसके लिए नहीं करे। तो अब PD थर्ड पार्टी आके क्यों वसूल रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस्लामुद्दीन भाई के हम लोग टोरेंट के खिलाफ शहर में धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। ये धरना आंदोलन इसलिए करना जरूरी हो गया हम लोग को कि जो इस शहर के अंदर की राजनीति थी, जो पार्टियां सबसे ज़्यादा मजबूत थी, उन्हीं की वजह से ये शहर में राजनीति, उन्हीं की वजह से टोरेंट आई है। आज जैसे कि अभी सवाल उठा रहे लोग कि शमीम खान मतलब फांसी पे लटक रहा है या लाश दे रहा है, हम लोग लाश सोच नहीं दे रहे। हमको हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस शहर के लिए MIM जो पहले दिन से टोरेंट के अगेंस्ट में अगर कोई पार्टी, सियासी पार्टी यहाँ पे थी मुमरा के अंदर, वो MIM थी। तो अब जो आज जो ये हालात करके रखे, आप देख रहे हो कि हर रोज़ 10-15 औरतें, आदमी हर रोज़ हर नगर सेवक के ऑफिस पे आ रहे। किसी अब बताइए कि एक पंखा, 2 ट्यूबलाइट के बिल 4-4 हज़ार रुपये आ रही है। तो इस तरीके से जो हालात हुए शहर के अंदर, लोगों ने परेशान किया। आज जो ये लोग नाटक वो कर रहे हैं लाश का और फांसी का और जहर पीने का, आपको मालूम है हाउस के अंदर इससे पहले की सरकार के जो CM थे फडणवीस साहब ने, इन्होंने बोला महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुमरा को प्राइवेटाइजेशन में नहीं दे रही थी। इनकी अपनी मांग थी, फ्रेंचाइजी लाने की मांग इन्हीं की थी, शहर के आमदार की। आप मुझे बताइए, एक भी 2019 से लेकर 2023 तक जितना इनके अध्यक्ष ने ये नौटंकी किया, उसकी मतलब रैली की, हड़ताल की, कभी आमदार साहब ने आके स्टेटमेंट दिया क्या? कभी टोरेंट के खिलाफ इनका कोई स्टेटमेंट है क्या? कभी टोरेंट के खिलाफ इन्होंने रैली निकाला क्या शहर के अंदर?